हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के हमारे खाने का नाम है चाहत। सुबह सुबह ऑफिस में घुसते ही अमन ने चेखते हुए कहा कि आज शाम उसके घर में उसके बेटे की सगाई की रस्म पार्टी है। यह सुनकर मैं पेशोपेश में पड़ गया कि अपनी पत्नी को साथ लेकर जाना ठीक रहेगा कि नहीं। दरअसल बात यह है कि अमन हमारे इलाके का ही है। उसका गांव मेरे गांव से 5 किलोमीटर दूर है। इधर कई साल से हमारा मिलना बोलना तकरीबन बंद ही था। अब मैं प्रमोशन लेकर उसके ऑफिस में उसके शहर में आ गया तो हमारे संबंध फिर से गहरे होने लगे थे। पिछले 20 सालों में हमारे बीच बात ही कुछ ऐसी हो गई थी कि हम एक दूसरे को अपना मुंह दिखाना नहीं चाहते थे। अमन और मैं 10वीं क्लास तक एक ही स्कूल में पढ़े थे। यह तो लाजिम ही था कि हमें एक ही कॉलेज में दाखिला लेना था, क्योंकि 20 मील के दायरे में वहाँ कोई दूसरा कॉलेज तो था नहीं। हम दोनों रोज़ाना बस से शहर जाते थे। पढ़ाई में वह औसत था, पर शरीर का अट्टा कट्टा था उसका। रंग भेद गोरा। बचपन से ही मुझे कहानी कविता लिखने का चस्का लग गया था। मज़े की बात यह थी कि जिस लड़की पूनम के प्रति मैं आकर्षित हुआ था, रमन भी उसी पर डोरे डालने लगा था। हमारे क्लास में पूनम सबसे खूबसूरत लड़की थी। हम लोग तो सारे पीरियड अटेंड करते, मगर अमन पर तो एक ही धुन सवार रहती कि किसी तरह जल्दी से कोई कॉलेज की लड़की पट जाए। अपनी क्लास की पूनम पर तो वह बुरी तरह फिदा था। खैर, हर वक्त पीछे पड़े रहने के चलते उसका मन किसी तरह पिघल ही गया था। पूनम अमन के साथ कैफ़े जाने लगी थी। इस कच्ची उम्र में एक ही ललक होती है कि विपरीत लिंग से किसी तरह दोस्ती हो जाए। आशिकी के क्या मायने होते हैं, इसकी समझ कहाँ होती है। अमन में यह दीवानगी आज तक थी। एक दिन लोकल अखबार में मेरी कहानी छपी। कॉलेज के इंग्लिश के लेक्चरर सेठ सर ने सारी क्लास के सामने मुझे खड़ा करके मेरी तारीफ़ की। मैं तो पूनम की तरफ ऐपलक देख रहा था। वही पूनम भी मेरी तरफ ही देख रही थी। उस समय उसकी आंखों में जो अद्भुत चमक थी, मैं कई दिनों तक भुला नहीं पाया था। पता नहीं क्यों उस लड़की पर मेरा दिल अटक गया था, जबकि मुझे पता था कि वह मेरे दोस्त अमन के साथ कैफे जाती है। अमन सबके सामने ये किस्से बढ़ा चढ़ाकर बताता रहता था। पूनम से अकेले मिलने के कई और मौके भी मिले थे मुझे। कॉलेज के टूर के दौरान एक थिएटर देखने का मौका मिला था हमें। चांस की बात थी कि पूनम मेरे साथ वाली कुर्सी पर थी। हॉल में अंधेरा था। मैंने हिम्मत करके उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया तो बड़ी देर तक उसका हाथ मेरे हाथ में रहा। अमन से गहरी दोस्ती होने के बावजूद वर्षों तक मैंने अमन से पूनम के प्रति अपना प्यार छुपाए रखा। डर था क्या पता अमन क्या कर बैठे, कहीं कॉलेज आना न छोड़ दी। पूनम के मामले में वह बहुत सतर्क था। एक दिन किसी बात पर अमन से मेरी तकरार हो गई। मैंने कहा, क्या यार, हर वक्त मेरी पूनम की रट लगाता रहता है। यूँ ही तो इम्तिहान में कम नंबर लाता रहेगा तो वह किसी और के साथ चली जाएगी। अमन दाड़ा, मेरे सिवा वह किसी और के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। मैंने अनमना कर यूँ ही कह दिया, कल मैं तेरे सामने पूनम के साथ इसी कैफ़े में इसी टेबल पर कॉफ़ी पीता मिलूँगा। हम दोनों में शर्त लग गई। मैं रात भर सो नहीं पाया। पूनम ने अगर मेरे साथ चलने से मना कर दिया तो अमन के सामने मेरी किरकिरी होगी, मेरा दिल भी टूट जाएगा। मगर मुझे पूनम पर भरोसा था कि वह मेरा दिल रखेगी। दूसरे दिन पूनम मुझे लाइब्रेरी से बाहर आती हुई अकेली मिल गई। मैंने हिम्मत करके उससे कहा कि आज मेरा उसे कॉफ़ी पिलाने का मन कर रहा है। मेरे उत्साह के आगे वह मना न कर सकी। वह मेरे साथ चल दी। थोड़ी देर बाद अमन भी वहाँ पहुँच गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। खैर, कुछ दिनों बाद वह बात आई गई हो गई। पूनम और मेरे बीच कुछ है या हो सकता है। अमन ने इस बारे में कभी कल्पना भी नहीं की थी और उसे कभी इस बात की भनक तक नहीं लगी। कॉलेज में छात्र यूनियन के चुनाव के दौरान खूब उधड़ंग हुआ। अमन ने चुनाव जीतने के लिए दिन रात एक कर दिया। वह तो चुनाव रणनीति बनाने में ही बिजी रहा। वह जीत भी गया। चुनाव प्रचार के दौरान मुझे पूनम के साथ कुछ पल गुजारने का मौका मिला। न वह अपने दिल की बात कह पाई और न ही मेरे मुंह से ऐसा कुछ निकला। दोनों सोचते रहे कि पहल कौन करे। जब कभी कहीं अकेले में
पूनम के साथ बैठने का मौका मिलता तो हम ज़्यादातर खामोश ही बैठे रहती। एक दिन तो अमन ने कह ही दिया था कि तुम दोनों गूंगों की अपनी ही कोई भाषा है। सचमुच सच्चे प्यार में चुप रहकर ही दिल से सारी बातें करनी होती हैं। मैं एमए की पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी चला गया। अमन ने बीए करके घर में खेती में ध्यान देना शुरू कर दिया। साथ में नौकरी के लिए तैयारी करता रहता। मैं महीने भर बाद गांव आता तो फटाफट अमन से मिलने उसके गांव में चल देता। वह मुझे पूनम की खबरें देता। पूनम के बारे में वह अब ज़्यादा सावधान हो गया था। उसके इस जुनून से मैं एक बार तो घबरा गया। अब तक वह पूनम को शर्तिया तौर पर अपना मानता था, मगर अब उसे लगने लगा था कि अगर उसे ढंग की नौकरी नहीं मिली तो पूनम भी उसे नहीं मिलेगी। इसी दौरान मैंने पूनम से उसके ऑफिस जाकर मिलना शुरू कर दिया था। मैं उसे साहित्य के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां बताता, उसे खास पत्रिकाओं में छपी अपने रोमांटिक कविताएं दिखाता। अमन ने पूनम को बहुत ही गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। अमन मुझे कई कहानियां सुनाता कि आज उसने पूनम के साथ फलाना होटल में लंच किया और आज वे किसी दूसरे शहर घूमने गई। पूनम के साथ अपने अंतरंग पलों का बखान वह मुझे लेकर करता। पहले अमन का पूनम के प्रति लापरवाही वाला रुख मुझे आश्वस्त कर देता था कि पूनम मुझे भी चाहती है, मगर अमन सच में पूनम से प्यार करने लगा था। ऐसे में मेरी उलझनें बढ़ने लगी थी। फिर एक अनुभाग में मुझे और अमन को नियुक्ति मिली। अमन खुश था कि वह पूनम को प्रपोज करेगा तो वह ना नहीं कहेगी। मैं चुप रहता। मैं सोचने लगा कि अब अगर कुछ उलट फेर फेर हो तभी मेरी और पूनम में नज़दीकियाँ बढ़ सकती हैं। हमारा ऑफिस सभी विभागों के बिल पास करता था। यहाँ प्रमोशन के चांस बहुत थे। मैं विभागीय परीक्षाओं की तैयारी में जुट गया। एक दिन मैं और अमन साथ बैठे थे, तभी अंदर से अमन के लिए बुलावा आ गया। 5 मिनट बाद अमन मुस्कुराता हुआ बाहर आया। उसने मुझे अंदर जाने को कहा। अंदर जिला शिक्षा अधिकारी बैठे थे। वे मुझे अच्छी तरह से जानते थे। मेरे बॉस ने ही सारी बात बताई। बेटा, वैसे तो मुझे यह बात सीधे तौर पर तुमसे नहीं करनी चाहिए। कौशल साहब को तो आप जानते ही हैं। मैं इनसे कह बैठा कि हमारे ऑफिस में 2 लड़कों ने ज्वाइन किया है। इनकी बेटी बहुत सुंदर और होनहार है। ये करोड़पति हैं। बहुत ज़मीन है इनकी शहर के साथ। ये चाहते हैं कि तुम इनकी बेटी को देख लो, पसंद कर लो और अपने घर वालों से सलाह कर लो। अमन से भी पूछा गया था, मगर उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अब तुम्हें मौका मिल रहा है। अमन से मैं हर बार 19 ही पढ़ता था। बार बार कुदरत हमारा मुकाबला करवा रही थी। एक तरफ पूनम थी और दूसरी तरफ करोड़ों की जायदाद। घर जमाई बनने के लिए मैं तैयार नहीं था और पूनम से इतने सालों से किया गया प्रेम। फिर पता चला कि शिक्षा अधिकारी ने अमन के माँ बाप को राजी कर लिया है। अमन ने अपना रास्ता चुन लिया था। पूनम से सारे कस्में वादे तोड़कर वह अपने अमीर ससुराल चला गया था। मैं प्रमोशन पाकर दिल्ली चला गया था। पूनम का अमन के प्रति मोह भंग हो गया था। पूनम ने एक दूसरी नौकरी ले ली थी और वह 2 साल तक मुझे उसका कोई अता पता नहीं मिला। बहन की शादी के बाद मैं भी अखबारों में अपनी शादी के लिए इश्तिहार देने लगा था। पूनम को मैंने बहुत ढूंढा। इसके लिए मैंने करोड़पति भावी ससुर का ऑफर भी ठुकरा दिया था। वह पूनम भी अब न जाने कहाँ गुम हो गई थी। उसने मुझे हमेशा ही सस्पेंस में रखा। मैंने कभी उसे साफ साफ नहीं कहा कि मैं क्या चाहता हूँ और वह पगली मेरे प्यार की शिद्दत नहीं जान पाई। अखबारों के इश्तिहार के जवाब में मुझे एक दिन पूनम की माँ द्वारा भेजा हुआ पूनम का फ़ोटो और बायोडाटा मिला। मैं तो निहाल हो गया। मुझे लगा कि मुझे खोई हुई मंजिल मिल गई है। मैं तो सरपट भागा। मेरे घर वाले हैरान थे कि कहाँ तो मैं लड़कियों में इतने नुक्स निकालता था और अब इस लड़की के पीछे दीवाना हो गया हूँ। शादी के बाद भी लोग पूछते रहते थे कि क्या तुम्हारी शादी लव मैरिज थी या अरेंज, तो मैं ठीक से जवाब नहीं दे पाता था। मैं तो मुस्कुरा कर कहता था कि पूनम से ही पूछ लो। पूनम से शादी के बाद अमन के बारे में मैंने कभी उससे कोई बात नहीं की। पूनम ने भी कभी भूले से अमन का नाम नहीं लिया। वैसे अमन सुंदर और सम्राट था। पूनम कुछ देर के लिए उसके जिस्मानी खिंचाव में बंध गई थी। अमन ने उसके मन को कभी नहीं छुआ।
जब अमन ने पूनम को बताया होगा कि उसके माँ बाप पूनम से शादी के लिए राजी नहीं हो रहे हैं तो पूनम ने कैसे रिएक्ट किया होगा। अमन ने यह तो शायद नहीं बताया होगा कि करोड़पति बाप की इकलौती बेटी से शादी करने के लिए उसको ठुकरा रहा है, मगर जिस लहजे में अमन ने बात की होगी पूनम सब कुछ समझ गई होगी। तभी तो वह दूसरी नौकरी के बहाने गायब हो गई। इन 2 सालों में पूनम ने मेरे और अमन के बारे में कितना सोचा विचारा होगा। अमन से हर लिहाज में मैं पहले रंग पर रहा, मगर सुंदरता में वह मुझसे आगे था। आज अमन के बेटे की सगाई का समाचार पाकर मैं सोच में था कि अमन के घर जाएं या नहीं। पूनम ने सुना तो जाने में कोई खास दिलचस्पी भी नहीं दिखाई। उसे यकीन था कि अब अमन का सामना करने में उसे कोई झेप या असहजता नहीं होगी। इतने सालों से अमन अपने ससुराल में ही रह रहा था। सास ससुर मर चुके थे। इतनी लंबी चौड़ी जमीन शहर के साथ ही जुड़ गई थी। खुले खेतों के बीच अमन की आलीशान कोठी थी। खुली छत पर पार्टी चल रही थी। पहली बार अमन ने हमें हैरानी से देखा था जब मैं और पूनम उसके घर के बाहर कार से साथ साथ उतरे थे। वह समझ गया था कि हम मियाँ बीबी हैं। अमन ने पूनम को देखकर भी अनदेखा कर दिया। एक औपचारिक सी नमस्ते हुई। अब मैं अमन का बॉस था। अमन के बेटे और होने वाली बहू को पूरे ऑफिस की तरफ से उपहार मैंने पूनम के हाथों ही दिलवाया। दूर तक फैले खेतों को देखकर मेरे मन में आया कि ये सब मेरे हो सकते थे अगर उस दिन मैं जिला शिक्षा अधिकारी की बात मान लेता। उस शाम सारी महफिल में पूनम सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। शायद उसे देखकर अमन के मन में भी आया होगा कि अगर वह दहेज के लालच में न पड़ता तो पूनम उसकी हो सकती थी। चलो, जिसकी जो चाहत थी उसे वह मिल गई थी। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।